आप अपनी जिंदगी के 12 से 16 घंटे एक मुकम्मल और मुनफरिद तब्दीली के लिए देने को तैयार हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि रोजे की हालत में आपका जिस्म एक इंतहाई ताकतवर साइंसी इनकलाब से गुजरता है? हर साल दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान एक कदीम रवायत को दोहराते हैं जिसे रमजान उल मुबारक का नाम दिया गया है। तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने और पीने की चीजों से परहेज करना ही रोजा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ज़ाहिरी सादगी के पीछे जिस्मानी और ज़हनी तब्दीलियों का एक तूफान बरपा होता है? क्या ये सिर्फ भूख और प्यास का इम्तिहान है या ये आपके दिमाग को तेज करने, आपके मेटाबॉलिज्म को रीसेट करने और आपको बीमारियों से बचाने का एक पोशीदा तरीका है? आज हम मिलकर रोजे की इस हैरत अंगेज दुनिया में कदम रखेंगे और साइंस की ऐनक से देखेंगे कि ये आपके जिस्म पर आखिर क्या असरात मुरतब करता है। क्या रोजा आपके दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज कर सकता है? और क्या फास्टिंग सिर्फ एक मजहबी अमल है या इसमें सेहत के वो राज पोशीदा हैं जिन्हें साइंस अब तक दरियाफ्त कर रही है? हम इंटरमिटेंट फास्टिंग और इस्लामिक फास्टिंग के दरमियान मुआजना करने जा रहे हैं। देखेंगे कि कैसे रोज़ा आपके मेटाबॉलिज्म को बदलता है और इन साइंसी दलाइल पर गौर करेंगे जो ये साबित करते हैं कि रोज़ा रखने से आप कई खतरनाक बीमारियों से बच सकती हैं। तो तैयार हो जाएं क्योंकि ये सफ़र आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आइए सबसे पहले दिमाग की गहराई में उतरते हैं। रोज़ा आपके दिमाग के साथ क्या करता है? ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक मुकम्मल अंदरूनी तजदीद का अमल है। जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपका जिस्म एक हैरत अंगेज अमल शुरू कर देता है जिसे हम ऑटोफैगी कहते हैं। इस अमल में आपके खुलियात अपने अंदर मौजूद कचरे और खराब प्रोटीन को साफ करते हैं। इस सफाई का आखिर नतीजा क्या होता है? आपका दिमाग ज्यादा मौसर तरीके से काम करता है, आपकी यादाश्त बेहतर हो जाती है, आपकी तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत बढ़ जाती है और आपका दिमाग तख्लीकी ख्यालात से भर जाता है। ये सब कुछ ऑटोफेगी की बदौलत मुमकिन है। देखिए, ये है आपके दिमाग की रोजा रखने से पहले और बाद की तस्वीर। क्या आप फर्क महसूस कर सकते हैं? रोजा रखने से आपके दिमाग में एक खास किस्म का प्रोटीन BDNF बढ़ जाता है जिसे हम ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर कहते हैं। ये प्रोटीन आपके दिमाग के खुलियों के लिए एक ग़िज़ाई टॉनिक की तरह काम करता है। ये इनकी नशोनुमा करता है, इन्हें मजबूत बनाता है और इन्हें बीमारियों से भी बचाता है। तहकीक से साबित हुआ कि BDNF में इजाफा डिप्रेशन और इज़्तिराब को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। ये अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों से भी आपके दिमाग को महफूज रखता है। तो रोजा न सिर्फ आपके जिस्म को बल्कि आपके दिमाग को भी सेहतमंद बनाता है। अब हम बात करेंगे आपके मेटाबॉलिज्म की, यानी कि आपका जिस्म खाने को तवानाई में कैसे तब्दील करता है। जब आप रोजा रखते हैं तो आपका जिस्म तवानाई के लिए ग्लूकोज की बजाय चर्बी को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपनी गाड़ी को पेट्रोल की बजाय मुतबादल ईंधन से चला रहे हो। ये अमल आपके जिस्म में जमा शुदा चर्बी को कम करने में मदद करता है और आपका वजन भी कम करता है। रोजे रखने से ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की सतह में नुमाया कमी आती है। ये तीनों चीजें दिल की बीमारी और ज़ियाबतीस के खतरे को कम करने में मददगार साबित होती है। लेकिन ये सिर्फ वजन कम करने की बात नहीं है। रोजा आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाकर आपकी सेहत को कई तरीकों से फायदा पहुंचा सकता है। रोजा रखने से आपके जिस्म में इंसुलिन की सतह में कमी आती है और ग्रोथ हार्मोन की सतह में इजाफा होता है। इंसुलिन की सतह में कमी से आपको ज़ियाबतीस से बचने में मदद मिलती है क्योंकि आपका जिस्म शुगर को ज्यादा मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और ग्रोथ हार्मोन की सतह में इजाफे से आपके पट्टे मजबूत होते हैं, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, जिससे आप जवान नजर आते हैं। ये दोनों हार्मोन्स मिलकर आपके मेटाबॉलिज्म को रीसेट करते हैं और आपकी सेहत को बेहतर बनाते हैं। रोजा आपके जिस्म को एक नई तवानाई और जवानी बख्शता है। अब हम एक अहम सवाल पर गौर करेंगे कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग और इस्लामिक फास्टिंग एक ही चीज है? क्या इनके फायदे और नुकसानात भी एक ही जैसे हैं? तो आइए जरा डीपली इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप एक खास वक्त के लिए खाना नहीं खाते और फिर एक खास वक्त में ही खाना खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 16 आवर्स रोजा रख सकते हैं और फिर 8 आवर्स खाना खा सकते हैं। इस्लामिक फास्टिंग में भी आप तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक खाना नहीं खाते। दोनों तरीकों में आपके जिस्म को एक खास वक्त के लिए भूखा रहना पड़ता है जिससे आपके जिस्म में ऑटोफेगी और फास्ट बर्निंग जैसे अमल शुरू होते हैं। बट इनमें कुछ अहम फर्क भी मौजूद है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि इस्लामिक फास्टिंग एक मजहबी फरीजा है और इसमें आपको सिर्फ खाने से नहीं बल्कि पीने से भी परहेज करना पड़ता है, यानी कि कोई भी चीज आप खा पी नहीं सकते इसमें। बट वहीं दूसरी ही तरफ इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप पानी पी सकते हैं। इसके अलावा इस्लामिक फास्टिंग सिर्फ रमजान के महीने में किया जाता है, जबकि इंटरमिटेंट फास्टिंग आप साल भर में किसी भी वक्त कर सकते हैं। इस्लामिक फास्टिंग सिर्फ खाने से परहेज का नाम नहीं है, ये एक रूहानी सफर है, एक खुद एहतसाबी का अमल है और खुदा से ताल्लुक जोड़ने का एक मौका है। डॉक्टर राज़ेन मारूफ के मुताबिक रोजा हमें इस बात पर गौर करने का मौका देता है कि हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं और क्यों खाते हैं। ये हमें अपनी ख्वाहिशात
पर काबू पाने और दूसरों के दर्द को महसूस करने का मौका फराहम करता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग और इस्लामिक फास्टिंग दोनों ही आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, बट एक इस्लामिक फास्टिंग ज्यादा जामिया और मुकम्मल तजर्बा है। ये आपके जिस्म, आपके दिमाग और आपकी रूह को पाक करता है। इसके अलावा रोजा आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को भी कम करता है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। और कुछ तहकीक से पता चला है कि रोजा कैंसर के खुलियों की नशोनुमा को भी रोक सकता है, क्योंकि ये आपके मदाफती निजाम को मजबूत करता है और कैंसर के खुलियों को खत्म करने में मदद करता है। इमेजिन योर इम्यून सिस्टम इज लाइक एन आर्मी एंड फास्टिंग हेल्प्स टू ट्रेन एंड इक्विप इट टू फाइट ऑफ कैंसर सेल्स। आई बात समझ या नहीं? बट ये याद रखना जरूरी है कि रोजा कोई जादू की गोली नहीं है। रोजा एक ताकतवर औजार है, लेकिन इसे सेहतमंद जिंदगी के एक हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर मारूफ कहते हैं कि रमजान के रोजे अगर सही तरीके से रखे जाएं तो हर रोज जिस्म की तवानाई बहाल की जा सकती है और इससे वजन भी कम किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आपको सहरी और अफ्तारी में मतवाजन ग़िज़ाएं खानी चाहिए और रोजा खोलने के बाद पानी की वाफर मिकदार भी पीनी चाहिए। तो रोजा आपकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा हो सकता है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। सेहतमंद ग़िज़ाएं खाएं, बाकायदगी से वर्जिश करें और अपने जिस्म की सुनें। अब हम बात करेंगे इन मसाइल की जो रोजा रखने के दौरान पेश आ सकते हैं। क्या रोजा रखना सबके लिए महफूज है? और अगर आपको कोई तबई मसला है तो क्या आपको रोजा रखना चाहिए? रोजा रखने से कुछ लोगों को कमजोरी, थकावट, सरदर्द या चक्कर आ सकते हैं। ये अलामत आम तौर पर पानी की कमी या खून में शुगर की कमी की वजह से हो सकती है। अगर आपको कोई तबई मसला है जैसे ज़ियाबतीस या दिल की बीमारी, तो रोजा रखने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। इन अलामत से बचने के लिए जरूरी है कि आपको सहरी और अफ्तारी में मतवाजन ग़िज़ाएं खानी चाहिए और रोजा खोलने के बाद पानी की वाफर मिकदार पीनी चाहिए, जैसा कि आपको मैंने पीछे बताया है। आपको नमकीन चीजें भी खानी चाहिए ताकि आपके जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो। अगर आपको रोजा रखने के दौरान शदीद अलामत महसूस हो तो आपको फौरन रोजा तोड़ देना चाहिए और अपने डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। ये याद रखना जरूरी है कि हर शख्स का जिस्म मुख्तलिफ होता है, इसलिए रोजा रखने से पहले अपने डॉक्टर से राब्ता जरूर करें। आपका डॉक्टर आपकी तबी हालत और जरूरियात के मुताबिक आपको मुनासिब मशवरा दे सकता है। अगर आप सही तरीके से रोजा रखते हैं और अपने जिस्म की सुनते हैं तो रोजा आपकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा हो सकता है। ये आपके जिस्म, आपके दिमाग और आपकी रूह को पाक करता है और आपको एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी गुजारने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि रोजा आपके दिमाग, आपके मेटाबॉलिज्म और आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। हमने ये भी देखा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और इस्लामिक फास्टिंग में क्या फर्क है और रोजा आपको किन बीमारियों से बचा सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमने ये देखा कि रोजा एक रूहानी सफर है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि आप नमाज के जरिए अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, जिससे आप अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं। अब ये आप पर डिपेंड है कि आप इन मालूमात को अपनी जिंदगी में कैसे इन्वॉल्व करते हैं। क्या आप रोजा रखने की कोशिश करेंगे, अपने घर वालों को रोजा रखने की तलकीन भी करेंगे, क्या आप सेहतमंद ग़िज़ाएं खाएंगे और बाकायदगी से वर्जिश भी करेंगे? हमें इन सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका इनके बारे में आखिर क्या ख्याल है। आपके सवालात और तबसरे हमारे लिए बहुत अहम होते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। एम करते हैं 500 लाइक का। शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें मजीद मालूमाती वीडियोस बनाने में मदद करेगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।